काशिफ मुश्ताक क्योंकि आपके दांत, आपके नाखून या आपके बालों का शायद होना ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई एंड टू मैच अ सर्टन डीएनए। अब यहाँ पे तो बाज़ लोगों के दांत हैं, बाज़ों का तो कुछ भी नहीं है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ काशिफ, सबसे पहले तो यही एक सवाल, मतलब हमें पता है कि मिसिंग लोगों को ढूंढा जा रहा था और कुछ इस तरह बाकियात जो हैं मिलना भी शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्योंकि लिटरली जो चीज़ें हमें पता चली हैं और हम देख रहे हैं वो एक ड्रम में डाल के फोरेंसिक्स किस तरह होंगे, आइडेंटिफाई किस तरह होंगे कि ये कौन था? बिल्कुल, देखें, इसके लिए सबसे इनिशियली तरीका ये होता है कि डीएनए जो है वो उसकी मदद हासिल की जाए और डीएनए के सैंपल्स भी लिए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, हमारी उनसे जब बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि डीएनए मैच होना भी, चूँकि जो हड्डियाँ मिल रही हैं उनकी भी कंडीशन ऐसी है कि उनको भी जो है वो मैच करना मुश्किल हो रहा है और बड़े छोटे छोटे पीसीस के अंदर जो है वो ये तमाम तर बाकियात यहाँ से मिल रही हैं। तो इसलिए इनिशियली तौर पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। केमिकल एग्जामिन भी करवाया जा रहा है, साथ साथ डीएनए को भी मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो अब तक जो डेड बॉडीज़ शनाख्त हुई हैं उनको भी जो है वो डीएनए की वजह से की गई, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स इस तरह के मिले थे कि जहाँ से ये पॉसिबल हो सक रहा था। लेकिन चूँकि अब जो गुज़िश्ता रात भी बताया जा रहा है कि 20 से 25 बाकियात मिले हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ की, तो उसके हवाले से ये भी कहना मुश्किल है कि आया ये कितनी बॉडीज़ हैं या इनकी तादाद क्या है। इनिशियली तौर पर डीआईजी साउथ की जानिब से बताया गया कि ये 30 के करीब लगती हैं। चूँकि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से मिले हैं तो ये अंदाज़ा भी लगाया जाता है, लेकिन ये तमाम तर पार्ट्स एक ही शॉप के अंदर थे। आपको बताएं कि जिस शॉप को जो है वो सर्च किया गया और दुकानदार की जानिब से बार बार निशानदेही की जा रही थी, ये मेज़नाइन फ्लोर की शॉप थी और इसमें ना सिर्फ मर्द बताया जा रहा है कि मौजूद थे, बल्कि दुकानदार का जब हमने इंटरव्यू किया तो बताया गया कि बहुत सारे, जब भगदड़ मची तो ख़वातीन भी इस शॉप के अंदर आई और जब रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस शॉप को जो है वो सर्च करने के लिए वहाँ पहुँचे तो ये बताया गया कि शटर भी डाउन किया हुआ था शॉप का। तो इंतहाई दिल खराश मनाजिर जो हैं वो हमने देखे हैं गुज़िश्ता रोज़। जो वीडियो सामने आई हैं तो ये तमाम तर कंडीशन है। अब भी ये कहा जा रहा है कि 88 जो लोग हैं उनको एक लिस्ट मुरतब कर ली गई है जो मिसिंग है, जो फैमिलीज़ पुलिस से, दीगर इदारों से, डीसी से राब्ते में हैं और वो अपने हवाले से तमाम तर शवाहिद जो है वो बता रही हैं। जबकि डीसी साउथ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 88 में से इन 60 के अलावा हैं वो 88 या फिर मजमूई तौर पर 88 हैं जिनमें से डीसी जी प्लीज़ बताइए। डीसी साउथ की जानिब से यही कंफर्म किया जा रहा है कि वो जो 88 अफराद हैं उनको, उनमें से ये जो 60 से 65 बाकियात और डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, ये उनको उनमें से शामिल हैं। मतलब 88 में से अगर हम 65 की बात करें तो दीगर जो रिमेनिंग है उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। चूँकि इसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके अलावा मज़ीद फैमिलीज़ ने रब्ता नहीं किया है। और अगर हम आपको अभी ऑपरेशन की सिचुएशन बताएँ तो वक्तन फ़वक्तन ये ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो रोका जा रहा था और अब भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। डंपर्स की मदद से मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा एक बार आपको ओवरव्यू करवा दें और दिखा दें कि पिछली जानिब हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया था कि जो इस इमारत की फ्रंट साइड है यहाँ से जो है वो गुल प्लाजा के 2 हिस्से गिरे थे जिसका मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है, जबकि फ्रंट साइड से जो है वो एक साइड जो है इसकी वो गिरी थी और उसका मलबा गुज़िश्ता रोज़ ही हटाना शुरू कर देना चाहिए था और इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया गया था। लेकिन चूँकि शाम गए जो है वो एक शॉप से डेड बॉडीज़ की इतला मिली तो उसके बाद से जो है वो ये तमाम तरह सिचुएशन रही और ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोका गया था। अब भी जो है वो बड़े एहतियात से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और डीसी साउथ हों, डीआईजी साउथ हों या फिर दीगर रेस्क्यू इदारे हों, हमारी जब उनसे तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ऐसे पॉकेट्स मौजूद है जहाँ अब तक सर्च का अमल शुरू ही नहीं किया गया है। तो पहले उस तमाम तरह सिचुएशन को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद मलबा हटाने के काम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। काशिफ, जब आप दिखा रहे हैं ना पीछे अपने अकब में सारी बिल्डिंग का जो हाल है गुल प्लाजा का, मतलब एक मैसिव किस्म का एक ग्रेवयार्ड ही लगना स्टार्ट हो गया। बिकॉज हमें पता है कि अभी भी अंदर जो मिसिंग है नेचुरली वो किधर हैं, वो बाकियात तो अंदर ही होंगी। ये अभी तक ये इस बात की समझ नहीं है, मतलब हम 80 लोग मिसिंग, 60 मिसिंग, हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ है, सानिया हुआ है, 1200 अगर हम शॉप्स भी कर लें, 2-2 मुलाजिम भी शॉप्स में अगर हम कर लें और फिर इतने ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे थे, कोई फिगर है हमारे पास कि जब आग लगी है तो इस प्लाजा में लगभग कितने लोग होंगे एट दैट मोमेंट?
देखिए, इस हवाले से अब तक कोई भी लिस्ट जो है वो मुरतब नहीं की गई है। इवन ये भी नहीं बताया गया कि ये जो 88 अफराद हैं, इनमें शॉपकीपर्स कितने हैं, या फिर जो ख़रीदारी के लिए लोग आए हुए थे वो कितने हैं, या फिर इनमें से ख़वातीन कितनी हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अब तक डिसाइडेड नहीं की गई हैं। कोई ऐसे जो है वो डेस्क नहीं बनाया गया है। हेल्प डेस्क ज़रूर बनाया गया है और उसमें ये तमाम तर एंट्री की जा रही है, लेकिन अब तक ऐसी एंट्री कोई नहीं की गई है। मैं आपको एक बार ना फिर से दिखाना चाहूँगा कि मेरे सीधे हाथ की जानिब की अगर मनाजिर दिखाएं और आपको प्लाजा की बिल्डिंग की लेंथ दिखाएं, तमाम तर लेंथ की तरफ आप देख सकते हैं कि जो ग्रिल्स हैं खिड़कियों पे वो लगी हुई हैं। कुछ खिड़कियों को काट लिया गया है, कुछ अभी भी जो है वो बाकी हैं। इन ग्रिल्स को यहाँ से काटा जाएगा, वक्तन फवक्तन यहाँ से अंदर दाखिल हुआ जाता है। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा एक बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि जितनी आप खिड़कियाँ देख रहे हैं ये तमाम तर अलग अलग शॉप्स की हैं। तो अगर एक खिड़की को काटा जाता है और उसके अंदर दाखिल हुआ जाता है, चूँकि 10 बज गए थे, 10 बजे के बाद ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो बहुत सारी शॉप्स ऐसी भी हैं जिनको ताले लगे हुए थे। तो जब यहाँ से रेस्क्यू टीमें इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो भी जाती हैं तो शटर में ताले होने की वजह से या फिर हडल्स होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। यही एक वजह है कि जो मुख्तलिफ पॉकेट्स अब भी मौजूद हैं। और बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर सुबह सवेरे हमें बताया गया कि आज भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। टेम्परेचर को मेंटेन वक्ती तौर पर कोशिश की जाती है, जैसे ही मेंटेन होता है जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अंदर दाखिल होते हैं, सर्च के अमल को करते हैं, दोबारा से बाहर आते हैं जो और फिर एडजेसेंट इमारत है रिम्पा प्लाजा, दोबारा से अंदर दाखिल होते हैं। उसके पिलर्स भी मुतासिर हुए क्योंकि गुल प्लाजा का मलबा उसके ऊपर गिर गया। अब रिम्पा प्लाजा क्या एक हिस्सा उसका बंद किया गया है, मजमूई तौर पर इमारत को नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया है? व्हाट्स द अपडेट अबाउट इट? क्योंकि वो भी कसीरुल मंजिला एक इमारत है, बिल्कुल एडजेसेंट जो जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखें, जब ये ऑपरेशन दूसरे रोज़ दाखिल हुआ तो हमने निशानदेही की कि जो रिम्पा प्लाजा है उसके 3 से 4 पिलर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से ये किया गया कि जो रिम्पा प्लाजा है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। उसमें किसी भी शख्स को दाखिल और बाहर जो है वो नहीं निकलने दिया जा रहा और ख़त्म कर दिया गया। तमाम तर लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। तमाम तर शॉप्स को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। मेन रिम्पा प्लाजा के गेट पर जो है वो नोटिस लगा दिए गए हैं। इवन जो पिलर्स इसके डैमेज हुए हैं वहाँ आर्जी तौर पर सपोर्ट्स लगा दी गई हैं एसबीसी की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से, और निगरानी टीम वहाँ बिठा दी गई है। इसका एक बड़ी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ के 2 से 3 पिलर डैमेज हुए हैं, बल्कि ये भी एक इंसिडेंट है कि जो गुल प्लाजा का फ्रंट साइड का एक हिस्सा डैमेज हुआ, गिरा, और उसका बाकी का जो हिस्सा है वो झुका हुआ है, वो रिम्पा प्लाजा की तरफ ही झुका हुआ है और उसकी पार्किंग की तरफ झुका हुआ है। तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना रिपोर्ट हो जाए, तो इसलिए करके उस एरिया को पूरे तौर पर सील कर दिया गया है। इवन दो के जो रेस्क्यू टीमें रिम्पा प्लाजा की दीवार के अंदर सुराख करके और वहाँ से गुल प्लाजा के अंदर दाखिल हुई थी, उस रेस्क्यू टीम को भी वहाँ से ऑपरेशन करने से रोक दिया गया और वहाँ जो मशीनरी मौजूद थी उसे हटा लिया गया है। तो ये तमाम तर सिचुएशन है। जबकि हमारी इस हवाले से रिम्पा प्लाजा की इंतजामिया से भी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि जो पिलर्स हैं वो एक तरफ पार्किंग एरिया के जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं या टूटे हैं, लेकिन चूंकि रिम्पा प्लाजा की बिल्डिंग पूरी मौजूद है और वो अलग पिलर्स पर मौजूद है, तो इसलिए करके पूरी बिल्डिंग को सील करना बेहतर नहीं है। तो डीसी साउथ की जानिब से इसे कंफर्म किया गया और कहा गया कि जब तक एसबीसी और मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं, तब तक इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर रखेंगे। ओके, गॉट इट काशिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। करार दिया गया है। वी आर होपिंग कि इर्द-गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं जॉइनिंग, जैसे रिम्पा प्लाजा का तो आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो खाली हों और वो एकदम से ऑपरेशनल ना हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली काम के लिए भी बैक टू वर्क मोड भी एक होता है ना, लेकिन मतलब इतना डैमेज है इर्द-गिर्द कि होना नहीं चाहिए।